इस वीडियो में मैं आपको टंग के ऊपर पाए जाने वाले जो अल्सर होते हैं वो अल्सर की हीलिंग में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है बाकी नॉर्मल अल्सर की अपेक्षा, और फिर ये नॉर्मल अल्सर होते हैं या फिर कैंसरस अल्सर आप कैसे उसको पता लगाएंगे घर पे ही या खुद से उसको देख करके, और किस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ओवरऑल जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, खासकर वैसे लोग जो लोग हैबिट्स में होते हैं, जिन लोगों को पान गुटखा सुपारी बीड़ी सिगरेट तंबाकू या फिर ड्रिंक करने की लत होती है। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अभी जो आपको स्क्रीन के ऊपर अल्सर्स दिख रहा है, ये अल्सर जो है वो एक तरह का कॉमन अल्सर है जो कि टंग के ऊपर दिखता है। टंग के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे ऊपर की जो सरफेस होते हैं उसको हम लोग डॉर्सम सरफेस बोलते हैं, नीचे का जो सरफेस होता है वो उसको फ्लोर, गल का जो एरिया होता है, जो साइड का जो पार्ट्स होता है, उसके जो टिप ऑफ द टंग जो होते हैं, ये किसी भी पार्ट पे अल्सर हो सकते हैं। और ये अल्सर जो होते हैं आपके मुंह में पाए जाने वाले जो नॉर्मल अल्सर होते हैं, जो कि मसूड़े के ऊपर होते हैं या फिर लिप के ऊपर होते हैं, या फिर आपके जो चिक के तरफ की जो स्किन होती है, जो म्यूकोजा होती है, उसके तरफ के जो अल्सर होते हैं, उनसे थोड़े से अलग टाइप के अल्सर जो होते हैं वो आपके टंग के होते हैं। क्योंकि टंग जो होता है और आपकी जो ओवरऑल स्किन होती है आपके मुंह की, उसमें काफ़ी जो है वो असमानताएं होती हैं। जो होता है वो मस्कुलर होता है, बहुत सारी मसल से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इसीलिए टंग के ऊपर पाए जाने वाले जो अल्सर होते हैं वो आपके मुंह में पाए जाने वाले अल्सर से थोड़े अलग होते हैं, और इसको ठीक होने में भी बाकी अल्सर्स की अपेक्षा 1 वीक ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये एक नॉर्मल सी कंडीशन होती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो अल्सर्स होती हैं उनके रीजन्स का पता नहीं चलने पाता है कि ये अल्सर क्यों हुआ है। सबसे पहले कोई भी अल्सर कॉमन है या फिर कैंसरस है, ये जानने के लिए आपको रीजन को जानना ज़रूरी होगा कि ये टंग अल्सर जो है वो क्यों ज़्यादा बनते हैं। टंग अल्सर बनने के पीछे कई सारे वजह हो सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉमन जो रीज़न होता है उसमें सबसे पहला कॉमन रीज़न होता है गट हेल्थ का ख़राब होना। अगर आपका पेट जो है वो सही नहीं रहता है, अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, बहुत सॉल्टी, बहुत स्वीट्स या बहुत एसिडिक चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो आपका जो स्टमक का पीएच होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से आपके मुंह में अल्सर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। और दूसरा जो रीज़न होता है वो ये हो सकता है कि आपके बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी की कमी हो गई है। तो पानी की अगर आपके बॉडी में कमी होएगी तो उसके वजह से भी आपके मुंह में जो है वो अल्सर्स दिखाई देंगे, और स्पेशली आपका जो टिप ऑफ द टंग होता है, जीभ का जो ऊपर का सतह होता है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे से अल्सर्स जो है वो दिखाई देंगे। और ये अल्सर्स जो हैं वो आपके सफ़ेद कलर के भी हो सकते हैं। मेनली जो डिहाइड्रेशन वाले जो अल्सर्स होते हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, उसको देख के पता लग जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हैबिट्स में होते हैं। हैबिट्स का मतलब है कि टोबैको को वो बहुत सारे फॉर्म्स में लेना पसंद करते हैं। कोई लोग गुटखा पाउचेज के रूप में लेते हैं तो कोई लोग स्मोकिंग के फॉर्म में लेते हैं। गुटखा खाने वाले जो लोग होते हैं उनका जो स्किन होता है पूरे मुंह का, उस पर वे गुटखे का जो असर है वो दिखाई देता है। तो सेम उसी तरीके से मसल्स होती है टंग की, उस पर भी इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे के पूरे जीभ में इसका अफेक्ट दिखे, कोई एक पार्ट पे इसका अफेक्ट जो है वो दिख सकता है, जैसे कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन जो लोग भी गुटखा वगैरह लेते हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनका जो अल्सर बनता है वो कुछ इस टाइप का अल्सर बनता है कि वो किसी भी एक जगह पे ज़्यादा बनता है। वो बर्निंग की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों को जो है स्मोकिंग जो है वो सूट नहीं करता है, और उनके जो धुआं होते हैं जिसको कि वो निकोटीन फॉर्म में लेते हैं, उसकी एलर्जी की वजह से भी उन्हें मुंह में अल्सर्स बनते हैं। और मेनली जो है उनका जो टंग होता है वो इन्वॉल्व होता है। गुटखा खाने वाले लोगों को या फिर ड्रिंक करने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों को टंग के जो साइड वाला जो एरिया होता है, जो दांत के जस्ट बगल का जो एरिया होता है, जब आप अपने मुंह को बंद करते हैं तो वो एरिया जो है वो आपके दांतों से कनेक्शन में रहता है। ये वाले भाग में आपको वहाँ पे उभार जैसा महसूस होता है, या फिर वहाँ पे आपको लाइनिंग रेडनेस इस टाइप की चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं।
वो भी एक तरह का अल्सर ही होता है, या फिर किसी किसी में वो पेपिला जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग पेपिलाइटिस बोल देते हैं कि ये नॉर्मल सी कंडीशन होती है। बट जो लोग हैबिट्स में होते हैं उनमें ये नॉर्मल हो ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग हैबिट्स में होते हैं उन लोगों को तो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है या फिर कैंसरस है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो लोग भी प्रोबायोटिक्स का कम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिनके बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो हैं वो कम होते हैं, जिनका ओरल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं रहता है, वो अच्छे से अपने ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, उन लोगों में भी ये अल्सर्स बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ऐसे कंडीशंस में अक्सर जो है वो डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स देते हैं। वो अगर आप चाहें तो अपने घर में बना हुआ प्रोबायोटिक्स लाइक दही है उसका इस्तेमाल करके आप अपने गट हेल्थ को सही कर सकते हैं। आप अपने अंदर जो है वो नेचुरल वे में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको आप ले करके अपने जो अल्सर्स हैं उनको आप धीरे धीरे ही बट पूरी तरीके से उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जितने भी अल्सर्स के पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे जो है वो नॉर्मल अल्सर के पिक्चर्स अभी आपको दिख रहे हैं। बट कैंसरस अल्सर कैसे होते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आगे चल के दिखाई देगा। तो ये तो आप समझ गए कि किस तरीके से ये अल्सर जो होते हैं वो आपके मुंह में बनते हैं, रीज़न क्या होते हैं। अब ये समझते हैं कि क्या ये अल्सर जो होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 हो सकते हैं या आपके पूरे जीभ में हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई नॉर्मल अल्सर होता है तो वो आपके मुंह में कहीं 2-3 जगहों पे हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी एक पार्ट पे आपको दिखाई दे। जैसे कि अगर वो टिप ऑफ द टंग में है तो कहीं ना कहीं वो नीचे के सरफेस में होगा, कहीं बगल में होगा, ऐसा वो हो सकता है। लेकिन कैंसर अल्सर होता है तो ये ज़रूरी होता है कि वो हर जगह आपकी जीभ पे दिखाई नहीं देगा, जीभ के किसी भी एक पार्ट पे वो दिखाई देता है। अब जो कॉमन अल्सर होते हैं उसमें पेन होता है, आपको दर्द महसूस होते रहेगा, जब आप उसको टच करेंगे तो उसमें आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जो टेस्ट होगा वो मेटालिक टाइप का टेस्ट होगा, या वो जिस भी पार्ट में रहेगा वहाँ का वो टेस्ट सेंसेशन को ख़त्म कर देगा। जैसे कि अगर वो आगे के पार्ट में है तो आपको सॉल्टी बिल्कुल भी फील नहीं होगा, अगर वो बगल में है तो आपको स्पाइसेस स्वीट्स ये सब समझ में नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा तीखा है या फिर बहुत ज़्यादा मीठा है, ये सारी टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो टंग के ऊपर जो है वो टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, तो जिस भी भाग में आपका जो अल्सर होगा अगर वो पाया जाएगा, अगर ये कॉमन सा अल्सर रहेगा, नॉर्मल सा अल्सर रहेगा तो वहाँ का टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है, उस जगह का सेंसेशन जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो जाता है। अगर आपके टंग का जो अल्सर होता है अगर ये नॉर्मल सा अल्सर रहता है तो इसकी हीलिंग जो होती है वो 3 वीक्स लास्ट मानते हैं। 3 वीक्स में ये अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो ये ठीक हो जाती है। बट अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से अगर आपको अल्सर हुए हैं तो हो सकता है कि नॉर्मल अल्सर को ठीक होने में भी 1 मंथ का समय लग जाए। लेकिन अगर कोई कैंसरस अल्सर हो जाता है, मतलब अगर आपका जो है वो जीभ कटने की वजह से दांत के पास जो है वो जीभ आ गया बीच में और दांत जो है वो आपका कट गया है, फिर वहाँ पे अगर अल्सर बने हैं तो ये अल्सर जो है वो किसी भी एक पार्ट पे ही रहेगा और इस अल्सर को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप सोचेंगे कि ये अल्सर आप घर पे रह के खुद से ठीक कर सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के डोजेस देने की आवश्यकता होती है, साथ में इसमें स्टेरॉइड्स चलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चलाई जाती है, इसके डोजेज 1 मंथ तक हो सकते हैं। और अगर आप हैबिट्स में होते हैं और अगर आपकी टंग बाइटिंग की वजह से अगर आपको अल्सर हुआ है तो आपको 110% अवेयर होने की आवश्यकता है, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करने की ज़रूरत है। उसी समय आपको तुरंत अपने हैबिट्स को पहले तो छोड़ना होगा और उसके बाद आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होगी। कोई भी अल्सर अगर ऐसा है जिसके कि जो एजेस होती हैं, जो किनारे होते हैं वो अगर वेल डिफाइंड है, अगर आपको उसके एजेस देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो है वो पर्टिकुलर कोई एक शेप लेकर है, तो इस अल्सर को देख करके आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये अल्सर जो है वो कैंसर अल्सर हो सकता है। और अगर आपके किसी भी एक पार्ट का जो सेंसेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उस अल्सर का पेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है खाने में या बात करने में या निगलने में, तो फिर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है वो कैंसर ग्रोथ के लक्षण होते हैं। अगर आपके मुंह में किसी भी तरह के कोई अल्सर बनते हैं तो आपको थोड़ा सा मुंह से बैड स्मेल जो है वो फील होता है,
वो आपको भी फील हो सकता है और सामने वाले जिससे आप बात करते हैं उसको भी फील हो सकता है। लेकिन अगर कैंसरस अल्सर बनते हैं तो आपको ये जो हैलिटोसिस की जो प्रॉब्लम है, जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो आप कितना भी पानी को पीते हैं, आप कितना भी अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ही होने लगता है। और आपके जो अल्सर होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको, अगर अल्सर वाइट कलर के होंगे तो आपको उसमें रेड कलर के डॉट्स दिखाई देंगे, और अगर ये अल्सर्स रेड कलर के होंगे तो उसमें वाइट कलर के डॉट्स दिखाई देंगे। ये जो होती है ये मैलिग्नेंसी को शो करती है। ये हर केसेस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जो लोग टोबैको खाते हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में रहते हैं, उन लोगों का जो साइड बम्प होता है वो बहुत ज़्यादा केसेस में वो जो अल्सर्स होते हैं वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके जो साइड बम्प हैं उसमें अगर आपको अल्सर हुआ है और वो अल्सर अगर 1-1.5 महीने हो गए और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, उसकी बायोप्सी करवानी है और कंफर्म कर लेना है। अगर स्टार्टिंग में कैंसरस अल्सर का पता चल जाता है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी डॉक्टर को ट्रीट करने के लिए। तो कैंसर जो होता है उसका डिटेक्शन बहुत ही अर्ली किया जा सकता है, वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी अल्सर आपके मुंह का अगर कैंसरस हो रहा है तो ये आपको सबसे पहले पता चल जाता है। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, अपने हार्मोन को आप इतना ज़्यादा इम्बैलेंस कर देते हैं कि आप जिसके साथ रहते हैं वो सारे लोग आपसे इरिटेट भी होने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार अपने फेस को देखना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने टंग को चेक करना स्टार्ट कर दिए हैं और आप अपने हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, बट आपसे वो हैबिट नहीं छूट रही है, आपके मुंह में अल्सर्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं पे हो रहे हैं या फिर एक जगह पे भी हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए अभी ही। क्योंकि अगर आपको आगे चल के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप भी सफ़र करेंगे और आपकी जो फैमिली है साथ साथ वो भी परेशान होंगे। जो वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए था। मेरा मोटो किसी को डराने का बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में भी कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप अपने नियर डेंटिस्ट के पास जा कर के इसका कंफर्मेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि उन लोगों का यही काम होता है। वो किसी भी अल्सर को देख करके ही समझ सकते हैं बिना बायोप्सी के कि ये जो है वो कैंसर ग्रोथ है या फिर नॉर्मल कंडीशन का अल्सर है। और पता चलने के बाद ही आपके डॉक्टर जो होते हैं वो आपको बायोप्सी के लिए सजेस्ट करते हैं। तो उनकी बातों को और उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं उनको फॉलो अप करने की आवश्यकता है आपको। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ जिनको कि ये प्रॉब्लम है उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अवेयरनेस फैलता रहे और सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छी हो सके, खुशनुमा हो सके, आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो सके। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।